हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि आपको ओव्यूलेशन के बाद नहीं खाने चाहिए, या फिर आपने आईयूआई आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके बाद जो 2 वीक्स वेट होता है आईयूआई के बाद, या आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो 2 वीक्स वेट होता है, जब आपका एम्ब्रियो जो है आपको चिपकना होता है आपके यूट्रस पर, यानी कि प्रेगनेंसी आपको होनी होती है, कंसीव करना होता है जिस वीक में आपको, उस टाइम पे आपको कुछ आइटम्स जो हैं बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन में आपके जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन को रोक सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप नेचुरल ट्राई कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन के बाद इसे अवॉइड करिए। आईयूआई या आईवीएफ करवा रहे हैं तो आईयूआई के बाद और आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इन फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से फूड आइटम्स हैं। तो नंबर 1 पर शुगर। देखिए, शुगर को आपको कंट्रोल्ड अमाउंट में लेना होता है, यानी कि शुगर की मात्रा को आपको कंट्रोल करना है ओव्यूलेशन, आईयूआई और आईवीएफ के बाद जब आपके इम्प्लांटेशन का टाइम होता है। तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको शुगर की मात्रा कंट्रोल रखनी है, क्योंकि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेटेड है शुगर की मात्रा से। तो जैसे ही आप अपनी शुगर की जो है डाइट में कम करेंगे तो उससे आपके इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रोसेस फूड में जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं या प्रोसेस्ड फूड बर्गर वगैरह खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो इससे भी आपकी जो है शुगर लेवल आपका जो है इंक्रीज़ होता है। तो आपको, क्योंकि जो प्रोसेस्ड खास करके जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनमें तो शुगर भर भर के होता है, तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं जिससे आपका शुगर जो है कंट्रोल, क्योंकि शुगर को मेन इनफर्टिलिटी के लिए मेन जो है फैक्टर आज अब रिसर्च में देखा गया है कि मेन फैक्टर है। आपकी शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको शुगर कंट्रोल करना है। नंबर 2 पर आता है कैफ़ीन। देखिए, कैफ़ीन मैं बार बार आपकी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपको चाय कॉफ़ी जो है उसमें कैफ़ीन होता है और आपको उसको कंट्रोल करना है, यानी कि लेना नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो है चाय के बिना नहीं रह सकते तो आप 1 कप चाय पूरे दिन में 24 घंटे में 1 कप चाय आप ले सकते हैं। लेकिन आपको कॉफ़ी तो ऑल टुगेदर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको जो बाहर का खाना होता है आपको ऑल टुगेदर बंद कर देना है। खासकर अगर आप घर में भी, कुछ लोग होते हैं जो बाहर का खाना ना खा के घर में बनाते हैं, तो आपको घर में भी ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है। और खासकर ध्यान रखना है आपको चाइनीज़ में खाने में जिसमें कि एजिनोमोटो होता है, आपको वो नहीं खाना है। एजिनोमोटो डायरेक्टली आपके फीटस को हार्म करता है, फीटस की ग्रोथ को रोकता है। तो अगर आपकी इम्प्लांटेशन हो भी गई है तो प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू नहीं रहेगी अगर आपने चाइनीज़ खाने में या एजिनोमोटो वाला खाना खाया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको इसको बंद कर देना है। नेक्स्ट है रेड मीट। देखिए, रेड मीट को अगर आप कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, तो आपको स्टार्टिंग से ही रेड मीट को बिल्कुल बंद कर देना है अपनी डाइट से। मेडिटेरेनियन डाइट होती है उसमें भी सबसे पहले आपको रेड मीट बंद करने के लिए बोला जाता है, तो आपको रेड मीट ऑल टुगेदर बंद कर देना है। अब बात करते हैं एग्स की। तो कि रॉ एग्स आपको नहीं खाने। कुछ लोग होते हैं रॉ एग्स खाते हैं, हाफ फ्राइड कुछ लोग खाते हैं, तो आपको वो सब अवॉइड करने हैं। और अगर आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया तो खासकर तब आप एग्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि एग की तासीर वैसे भी काफ़ी गर्म रहती है। तो ये एग का है। और बाकी नेक्स्ट देखिए, कुछ लोग जो है हल्दी वाला दूध पीना पसंद करते हैं और हल्दी को काफ़ी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली होती है और उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी रहते हैं। लेकिन आप अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया है या आईयूआई करवाया है या आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की और आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप हल्दी वाला मिल्क को अवॉइड करेंगे ओव्यूलेशन के बाद, आईयूआई और आईवीएफ के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। क्योंकि देखिए, जो टर्मरिक है उसमें आप रिसर्च में देखा गया है कि वो आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है इसको थिन कर देती है, जिससे कि आपके इम्प्लांटेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको इम्प्लांटेशन जो है फेल हो सकता है। तो आप हल्दी वाला मिल्क जो है अवॉइड करेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, खासकर ग्रेप्स होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं जो, वो आप अवॉइड करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप विटामिन सी बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप ऐसा करेंगे कि आपको खट्टी चीज़ें खाएंगे लेकिन थोड़ा सा जिसमें मिठास हो, जैसे कि आप अगर ऑरेंज खा रहे हैं तो मीठा वाला ऑरेंज लेंगे, खट्टे वाला नहीं खाएंगे। ग्रेप्स को ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, ग्रेप्स को है जो बहुत ज़्यादा खट्टे ग्रेप्स होते हैं वो तो आपको ऑल टुगेदर बंद कर देने हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ग्रेप्स को जो है अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, या फिर आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको ग्रेप्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो आप मीठे वाले ग्रेप्स को जो है खट्टे वाले ग्रेप्स से के ऊपर प्रेफर करिए। तो ये और पाइनएप्पल तो आपको बिल्कुल बंद कर देना है। पाइनएप्पल, पपाया, ये तो सबको पता होता है, बट स्टिल जो रॉ पपाया होता है वो आपको बिल्कुल ऑल टुगेदर बंद कर। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो आपको उससे दूर रहना है और खुद भी स्मोक नहीं